नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह राजावत। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित हजरत बल दरगाह में लगे अशोक स्तंभ के प्रतीक को तोड़ने की घटना ने न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि धार्मिक और राष्ट्रीय प्रतीकों की सीमाओं को लेकर बहस छेड़ दी। दरगाह के सौंदर्यीकरण के बाद वहां एक बोर्ड लगाया गया था जिसमें भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ उकेरा गया था। कुछ लोगों ने इसे इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ बताते हुए पत्थरों से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 और राष्ट्रीय प्रतीक अनुचित उपयोग पर रोक अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। विवाद का पहला पक्ष ये है कि क्या धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग किया जाना चाहिए। इस पर नेताओं की राय बटी हुई नजर आई। बीजेपी ने इसे देश की अस्मिता का अपमान बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, जबकि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेता सवाल उठा रहे हैं कि धार्मिक स्थल पर अशोक स्तंभ लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। लेकिन सवाल ये है कि जो प्रतीक हमारे संविधान, पासपोर्ट, भारतीय मुद्रा, राष्ट्रपति भवन, संसद, उच्च न्यायालय और राज्य सचिवालयों तक प्रतिष्ठित है, उससे एक बोर्ड में देखना किसी भी भारतीय के लिए गौरव की बात होनी चाहिए, अपमान का कारण नहीं। अशोक स्तंभ, जिसे सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है, 1950 में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया था। यह हमारी एकता, धर्म, सत्य और शासन की निष्पक्षता का प्रतीक है। इसके उपयोग को लेकर सरकार ने स्पष्ट नियम बनाए हैं। केवल सरकार और अधिकृत संस्थाएं इसका उपयोग कर सकते हैं। निजी, व्यापारिक या धार्मिक उपयोग पर रोक है। इसके बावजूद अगर कहीं इसका उपयोग होता है तो इसे तोड़ देना एक प्रतीकात्मक हिंसा है जो संविधान और देश की भावनाओं के खिलाफ है। कानून के मुताबिक राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने पर 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। वहीं बिना अनुमति उपयोग या तोड़फोड़ करने पर 2 साल की सजा और 5,000 रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं अब यह घटना बताती है कि आज जरूरत है राष्ट्र प्रेम को भावनाओं से जोड़ने की, न कि उससे टकराव पैदा करने की। अशोक स्तंभ सिर्फ एक चिन्ह नहीं, ये भारत की पहचान है। इसे टूटने से नहीं, सम्मान से बचाया जाना चाहिए।